जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार आइए समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं इन्हें भी जानेंगे, ठीक है। और हम डेली वाइज क्लास 12 के जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं का डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले कोलराउस का नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कोलराउस का नियम, कोलराउस कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता किसी वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पर क्या बोला समझने, देखो। एक तो अनंत तनुता, जब भी अनंत तनुता की बात आवेगी तो हम इन्फिनेटिव इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, ठीक है। किसी वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बीकर, बीकर में हमने क्या ले लिया, वहाँ पर दो छड़ लिए हैं, छड़ों में क्या प्रवाहित किया है? विद्युत। तो उसके बाद बोलते हैं वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय का मतलब क्या है? जो भी जिस विलयन का, जैसे यहाँ पर हमने लिया NaCl, NaCl दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, उसे बोलते हैं हम क्या? वैद्युत अपघटय, ठीक है। और यहाँ पर क्या? मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है? इसे किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा से। उस विलयन, जोन सा वो विलयन है, विलयन किसका? NaCl का या HCl का, किसी का विलयन हो, वो किस में? एक तो धनायन में टूटता है, एक ऋणायन में। इन दोनों के योग, योग का मतलब क्या? मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है? लैम्डा। इनके योग के बराबर होती है, यहाँ पर ये बोला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लैम्डा M और ये क्या? इन्फिनेटिव। NaCl बराबर यहाँ पर लैम्डा और ये इन्फिनेटिव है ऊपर, ये नीचे Na प्लस, ये प्लस में टूट गया, और Cl ये माइनस में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं अपने पास से बताता हूँ, देखो समझना। यहाँ पर जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर क्या? इन्फिनेटिव। आपका मन कर रहा है कि HCl लेने का, यहाँ पर ठीक है, ये ले लिया हमने HCl, ठीक है, बराबर। अब जो HCl है ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो पार्टों में। कैसे? H प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो Cl है ये माइनस का, यहाँ पर सेम ऐसे इस तरीके से। आप इस तरीके से भी एग्जाम्पल अपना लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि जो NaCl वाला है उसे लिखना है। यहाँ पर दोबारा से देख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये लैम्डा है, ये इन्फिनेटिव, यहाँ पर NaCl, या तो इस वाले को लिख लेना आप, या बराबर यहाँ पर लैम्डा इन्फिनेटिव सेम ऐसे यहाँ पर, और Na कैसा होता है? प्लस का, प्लस, और लैम्डा इन्फिनेटिव इसे बोलते हैं अनंत तनुता, और यहाँ पर Cl माइनस, ये लिख दिया हमने, ठीक है। या आपको इस तरीके से लिखना हो, लैम्डा इन्फिनेटिव, यहाँ पर HCl, इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्डा ऐसे ही रहेगा, यहाँ इन्फिनेटिव भी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H प्लस, और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव, और यहाँ पर Cl माइनस। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। जौन से भी आपको एग्जाम्पल अच्छा लगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, कोई से भी। अब आगे क्या है? यहाँ पर आगे देखते हैं इसके अनुप्रयोग। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ये पेपर में पूछे जाता है बार बार ये क्वेश्चन। अब इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे कि अनुप्रयोग कौन कौन सी इसके। देखो, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, इसने अनुप्रयोग दिए हैं। पहला क्या? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। यहाँ पर क्या है? जो वियोजन होता है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। या तो आप इसे लिख देना पहला पॉइंट, ठीक है, या सेकंड ये है अगला। यहाँ पर क्या? सेकंड, दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता ज्ञात करने में, कि मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाती है। यहाँ पर यह इस वाले को नोट कर लेना, ठीक है। पहले यहाँ पर समझना कि क्या होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो परिभाषा उसी का ये फॉर्मूला है। देखो, वियोजन की कोटि लिखा है यहाँ पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता, यहाँ तक सेम ऐसे लिखा है मैंने, और अपोन में, फिर यहाँ से तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता के, ये सेम नीचे, के अनुपात को क्या बोला है? यहाँ पर वियोजन की कोटि कहते हैं। यही से लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। या अल्फा बराबर क्या है? लैम्डा M, और ऊपर क्या? C का मतलब क्या? सांद्रता। ऐसी लैम्डा M, ऊपर क्या? इन्फिनेटिव। अनंत बोला यहाँ पर, अनंत तनुता, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा, सांद्रता के लिए C का यहाँ पर। तो आप इनमें से या तो ये वाला लिख लेना फॉर्मूला, ये वाला, ठीक।
ठीक है। परिभाषा जो परिभाषा वही नीचे क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड नियम। इसका सेकंड नियम क्या है, ऊपर ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता ज्ञात करने में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं समझना है। देखो यहाँ पर क्या है, HCl है यहाँ पर, एक है कोमा CH3COOH ये दे रखा है यहाँ पर, तथा NaCl के द्वारा CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना। अब हमें क्या ज्ञात करना, एक तो इसका यूज करेंगे HCl का, एक CH3COOH इसका यूज करेंगे, एक NaCl का यूज करेंगे, और उससे हमें क्या निकालना, CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। देखो समझते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था अभी, देखो यहाँ पर क्या है, लैम्डा लिया हमने, यहाँ पर क्या HCl बराबर क्या है, ये H प्लस में टूट गया और ये Cl माइनस में टूट गया, इसे बोलते हैं हमने इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हमने क्या लिया यहाँ पर, CH3COOH जो ये CH3COOH ये किस में टूट गया, ये माइनस में, Na कैसा होता है, ये प्लस का, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का हो गया। ऐसे हमने NaCl लिया यहाँ पर, Na प्लस का होता है और Cl माइनस का। और आगे हमने क्या किया, जो समीकरण 1 है और 2 है इन दोनों को तो जोड़ दिया हमने, और तीसरे को हमने घटा दिया। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लैम्डा H प्लस ये रहा यहाँ पर, फिर प्लस में ये रहा यहाँ पर, ऐसी प्लस में यहाँ पर ये रहा, और इसे भी ऐसे लिख दिया। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस का, इसे भी माइनस का कर दिया और इसे भी माइनस का। जो ये अपोजिट चिन्ह है एक जैसे हैं, और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस की, वे आपस में कट जाएंगे। देखो इससे Cl वाले से ये कट गया, यहाँ पर जो Cl है ये, देखो ये कैसा है, ये माइनस का, ये प्लस का, और Na ये प्लस का, ये माइनस का। आगे देखना है यहाँ पर सिंबल कौन सा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपस में क्या कट गए। तो क्या बचा यहाँ, H प्लस और CH3COOH ने माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3COOH पहले ये लिख लिया हमने प्लस, फिर इसके बाद इसे लिखा, तो उसके बाद ये क्या बनी हमारा, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दो बार से समझना, देखो मैं समझाता हूँ इसे। सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ लैम्डा लेंगे, यहाँ पर ये ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनेटिव और HCl ये ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा इन्फिनेटिव, H कैसा होता है हमारा, प्लस का, प्लस लैम्डा और इन्फिनेटिव, और Cl कैसा होता है, माइनस का। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो इसे, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद क्या लिया हमने, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COONA। तो यहाँ पर क्या Na कैसा होता है, तो पता है प्लस का होता है, लैम्डा इन्फिनेटिव, यहाँ पर CH3COOH ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव ये Na प्लस का। ऐसे ही अब लैम्डा इन्फिनेटिव और NaCl जैसे हम लेंगे, यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनेटिव और Na कैसा रहेगा, ये प्लस का, और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव ये Cl माइनस का, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जो ये पहली और दूसरी, और तीसरी को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर यही है। और आपके ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। दो बार से इसे रिपीट कर सकते हैं हम, दो बार से, ठीक है। अब डेली हमारे से ऐसे ही जुड़े रहना, और डेली इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। और आज की वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।